बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। द सेल में जो हमारा टॉपिक है उसमें आज हम डिफरेंट ऑर्गेनेलीज और डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल जो है, सेल के जो मेन 3 पार्ट्स हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये हमने डिस्कस किया था। चाहे एनिमल सेल्स हों या प्लांट सेल्स हों, उनमें ये 3 मेन पार्ट्स होते हैं। उसके अलावा भी बाकी पार्ट्स होते हैं। तो साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस की थी। साइटोप्लाज्म के अंदर या साइटोप्लाज्म में सेल के और बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें ऑर्गेनेलीज कहते हैं। उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, वैक्यूल वगैरह। तो अब ये जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, इनके अलावा जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल होती है। ये सेल वॉल जो है, ये एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर, जो सिर्फ प्लांट सेल्स में पाई जाती है। और ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये एक नॉन लिविंग मटेरियल होता है जो सेलुलोज से बना होता है। और ये एनिमल सेल्स में ये सेल वॉल नहीं होती है। अब इसके फंक्शंस क्या हैं? ये प्लांट सेल में एक्स्ट्रा ये मेम्ब्रेन क्यों होती है, एक्स्ट्रा कवरिंग क्यों होती है सेल को? इसका सबसे पहला काम ये है कि ये जो प्लांट सेल है उसको एक रिजिडिटी देती है, यानी एक मजबूती देती है, और ये सेल को प्रोटेक्शन फराहम करती है, हिफाजत फराहम करती है। अच्छा, कभी आपने सोचा कि जो प्लांट सेल्स हैं इनमें सेल वॉल क्यों होती है और इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट क्यों होते हैं? ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो एनिमल सेल्स में नहीं होती हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल। तो सेल वॉल की जो वजह है वो ये है कि क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान या कोई जानवर बगैर हड्डियों के या मसल्स के उसका जिस्म बन जाए? या कभी ऐसा हो सकता है कि हमारा जिस्म खुद ब खुद अपने लिए ग़िज़ा बनाना शुरू कर दे? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन चूँकि जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनको बगैर हड्डियों के खड़े रहना है और उनको अपनी ग़िज़ा खुद बनानी है, इसलिए इन 2 चीज़ों के लिए उन्हें इन 2 ऑर्गेनेलीज की ज़रूरत होती है। अगर ये 2 स्पेशल जो पार्ट्स हैं, ऑर्गेनेलीज हैं, प्लांट सेल्स में ना हो तो वो खुद जो है, यानी प्लांट्स अपने दम पर जो है स्टैंड नहीं रह सकते हैं और वो अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बना सकते हैं। अब ये जो सेल वॉल है, ये प्लांट को मजबूती फराहम करती है और जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्लांट्स के लिए ग़िज़ा बनाती है। उसके बाद हम बात करेंगे वैक्यूल्स की। ये जो स्क्रीन पर आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें जो सबसे बड़ा पार्ट आपको नज़र आ रहा है जो ब्लू कलर में है, इसे वैक्यूल कहते हैं। चूँकि सेल के अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के काम हो रहे होते हैं, उसमें
उन फंक्शंस की वजह से सेल के अंदर, ये सेल की जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो जमा होने शुरू हो जाते हैं, यानी जिसे हम वेस्ट कहेंगे। तो ये ज़्यादातर उन एरियाज़ में जमा रहते हैं जो क्लियर हों, जो जिनमें स्पेस जो है बची हुई हो। तो और इस स्पेस जो है, जो खाली स्पेस है, इसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है और इस पूरे एरिया को वैक्यूल कहा जाता है। ये जो वैक्यूल्स हैं ये ज़्यादातर एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं, और ये अगर उनमें होते भी हैं तो बहुत कम साइज़ में होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और इनकी तादाद भी बहुत कम होती है। लेकिन अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में वैक्यूल्स जो हैं इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है और ये काफ़ी तादाद में उनमें पाए जाते हैं। और अगर बात करें हम प्रोटोजोन की, तो एमोबा जो है, एमोबा एक प्रोटोजोआ है। इसमें वैक्यूल जो है उसमें फूड पार्टिकल्स होते हैं और उसे फूड वैक्यूल कहा जाता है। इस तरह सीलिया और फ्लैजिला जो हैं वो भी कुछ ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, यानी ये एक्स्ट्रा जो है पार्ट्स हैं जो किसी किसी यानी सेल में पाए जाते हैं। ख़ास तौर पर उन सेल्स में जो सिंगल सेलेड एनिमल्स हों। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें कुछ बाल की तरह प्रोजेक्शंस बाहर निकली होती हैं इनकी सरफेस से, जो उन्हें मूवमेंट में मदद फराहम करती हैं इन ऑर्गेनिजम्स को। और जो सीलिया होते हैं ये साइज़ में छोटे होते हैं, लेंथ में छोटे होते हैं, जबकि फ्लैजिला जो हैं वो लंबे होते हैं, यानी सीलिया से वो काफ़ी लंबे होते हैं। सीलिया पैरामीशियम एक प्रोटोजोन है, उसमें सीलिया पाए जाते हैं। अगर आपने पैरामीशियम की डायग्राम देखी हो तो उसकी जो बॉडी होती है उसके जो उसका सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन में छोटी छोटी प्रोजेक्शंस आपको बाहर को निकली हुई नज़र आएंगी, वो सीलिया होते हैं। और इसी तरह जो फ्लैजिला हैं ये यूग्लिना और क्लैमिडोमोनास में, ये यूग्लिना और क्लैमिडोमोनास ये भी प्रोटोजोन की दो किस्में हैं, इनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो ये अगर आपने देखा होगा तो फ्लैजिला जो है एक राइट साइड से होता है, एक लेफ्ट साइड से, लंबे से दो, जिस तरह हम कहें जिस तरह मूछें होती हैं किसी चीज़ की, इसी तरह बाहर को निकले होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे।